फ्रांस में कदावर राइट विंग नेता मरीन ली पेन पर धन गबन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ली पेन और उनकी नेशनल रैली पार्टी के 8 सदस्यों पर दोष साबित होने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। पेरिस की कोर्ट ने मरीन ली पेन समेत सभी आरोपियों को यूरोपीय संघ के धन गबन का दोषी करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले से ली पेन के राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। उनकी 2027 के राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ली पेन किस मामले में दोषी पाई गई है। अब वो आपको ग्राफिक के जरिए समझाएंगे। आपको बता दें कि ली पेन और उनके सहयोगियों पर 2004 से 2016 के बीच पार्टी के कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए यूरोपीय संसद से मिलने वाले संसदीय सहायकों के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप था। कोर्ट ने इस मामले में सभी को दोषी पाया है, जिससे उनकी छवि और राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। कोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। भले ही वह इस फैसले के खिलाफ अपील करें। खुद ली पेन ने पहले कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो ये उनके लिए राजनीतिक मृत्यु के समान होगा। मैक्रो को टक्कर देने वाली ले पेन का भविष्य अधर में लटक गया है। जी हां, मरीन ली पेन 2017 और 2022 के फ्रांस के राष्ट्रपति चुनावों में इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ लड़ी थी। दोनों ही बार दूसरे स्थान पर रही थी। हाल के वर्षों में उनकी पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब ये मामला उनके राजनीतिक सफर को झटका दे सकता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ली पेन की जगह कौन ले सकता है। अगर अदालत ली पेन को चुनाव लड़ने से रोकती तो उनके 29 वर्षीय सहयोगी जॉर्डन बारडेला को उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा है। बारडेला पार्टी के युवा और प्रभावशाली नेता है। उन्हें ली पेन का सबसे संभावित राजनीतिक वारिस कहा जा रहा है। फैसले से ली पेन की राजनीति पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट ने तत्काल प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे वे 2027 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इस तरह के फैसले से न केवल वह राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हो गई हैं, बल्कि फ्रांस में दूर दराज के आंदोलन में भी दरार पड़ सकती है। ली पेन ने इस मामले को अपनी राजनीतिक मौत की साजिश रचने का प्रयास बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि लाखों फ्रांसीसी मतदाता अपने उम्मीदवार से वंचित हो जाएंगे। उनके समर्थकों का तर्क है कि ये मामला लोकतंत्र पर हमला है, जबकि आलोचकों का कहना है कि ये नेशनल रैली के भीतर चल रहे मुद्दों को उजागर करता है। आपको एक बार फिर बता दें कि फ्रांस की एक अदालत ने सोमवार को दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली की लीडर मरीन ली पेन को 4 साल की सजा सुनाई है। उसके अलावा उन्हें 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले के बाद ली पेन 2027 के चुनावों में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएगी। ली पेन के अलावा उनकी नेशनल रैली पार्टी के 8 और नेताओं को दोषी ठहराया गया है। इन लोगों पर यूरोपीय संसद में फर्जी नौकरी घोटाले में पब्लिक फंड का गबन करने का आरोप है। कोर्ट ने माना कि इन लोगों ने यूरोपीय संसद के फंड का फायदा उठाकर ऐसे सहायकों को नियुक्त किया जो हकीकत में पार्टी के लिए काम कर रहे थे। आपको बता दें कि मरीन ली पेन फ्रांस को राष्ट्रपति मैक्रो का मुखर विरोधी माना जाता है। फ्रांस में पेन की पहचान एक कट्टर राष्ट्रवादी और प्रवासी विरोधी की है। अपने आक्रामक भाषणों से पेन ने युवाओं के बीच खासी लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी हासिल की है। पेन फिलहाल नेशनल असेंबली की मेंबर है। उनके पिता जीन मैरी ले पेन भी फ्रांस के बड़े दक्षिणपंथी नेता थे। कई साल तक बतौर वकील काम करने के बाद 2011 में पेन अपने पिता की बनाई राइट विंग विपक्षी पार्टी नेशनल फ्रंट में आ गई थी। जल्द ही पार्टी में उनका कद बढ़ने लगा। प्रवासी और मुसलमान विरोधी नजरिया उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला। हालांकि पेन अपने पिता के मुकाबले उदारवादी मानी जाती हैं।